अवसर पर जो विषय रखा गया है वो बहुत ही गूढ़ विषय रखा है गया है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से हिंदी हमारी मातृभाषा है और माँ जो है सबसे पहले गुरु, चाहे वो हिंदी बोलना सिखा दे, चाहे वो भोजपुरी बोलना सिखा दे, चाहे वो जो है कोई भी भाषा बोलना सिखा दे, बच्चा वही सीखने लगता है। तो माँ ही सबसे बड़ी गुरु, शिक्षक और सब कुछ होती है। तो हिंदी के लिए भी माँ ही। मेरा जन्म भी 17 जनवरी 1949 को हुआ है और हिंदी भी 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा। तो ये संविधान सभा द्वारा, तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। आज अगर इस कुर्सी में छोटी नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही सफल कुर्सी में एक कोई महिला होती, हमारी बहू ही आगे बैठती, वो भी साहित्यकार है, तो ये गोष्ठी अपने आप में उस विषय पर अपने आप में परिपूर्ण हो जाती है। नारी, चाहे वो महादेवी वर्मा रही हो, चाहे सुभद्रा चौहान रही हो, चाहे तमाम नारियां रही हो, हिंदी की ही मेरा मानना है, हिंदी की ही देन है, हिंदी के मतलब पत्रकारों की ही देन है। आज रिया चक्रवर्ती रोज चर्चित हैं, हिंदी की ही देन है, हिंदी में रोज दिखा रहा है। कंगना रावत रोज चर्चित हैं। तो नारी का महत्व तो देश की स्वतंत्रता से लेकर और हिंदी के विकास में नारी का महत्व तो हमेशा रहा है। पूरा चैनल चल रहा है, सारे चैनल नारियों को तो महत्व दे रहे हैं। हिंदी में भी नारी का योगदान बहुत बड़ा रहा है और बिना नारी के जो है ना तो हिंदी का जो है पूर्ण अपना जो है दर्जा प्राप्त कर सकेगी। जब तक नारी नहीं आएंगी आगे, नारियां नहीं आएंगी, हमारी देवियाँ नहीं आएंगी, हमारी आधी आबादी नहीं आएगी, तब तक हमको ये हिंदी को जो हम लोग मांग करते चले आ रहे हैं कि हिंदी हमारी पूर्ण राष्ट्रभाषा हो जाए, राजभाषा तो है, राष्ट्रभाषा हो जाए, ये तब तक संभव नहीं लग रहा है। जब नारियां बिल्कुल फूंक देंगी तो निश्चित तौर पर ये राष्ट्रभाषा हो जाएगी और हिंदी का सारे विश्व में परचम लहरा रहा है। आज दीपक जी ने भी सोनभद्र में अपना परचम लहराया। तो हिंदी के प्रकांड विद्वानों का जब इस संस्था से सम्मानित किया, हम सभी के प्रति साधुवाद ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद देते हैं और इस आयोजन की सफलता की शुभकामना देते हैं। धन्यवाद। आज के इस गोष्ठी में मुख्य अतिथि से हम उद्बोधन प्राप्त करें उसके पहले हम कुछ चिंता व्यक्त करना चाहते हैं। एक वो समय था जब हम लोग पढ़ने जाया करते थे 1975-76 में, तो हर बुक स्टॉल पे साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, कादम्बिनी, सरिता, नवनीत, नंदन, पराग, कॉमिक्स, हंस पत्रिका आदि आम तौर पे रखी रहती थी। आम तौर पे लोग लेकर के बैठते थे, उसमें माया भी थी समाचार पत्रिका। और बसों में 2-3 आदमी, किसी के हाथ में कादम्बिनी, किसी के हाथ में साप्ताहिक हिंदुस्तान, किसी के हाथ में धर्मयुग रहा करता था। लेकिन आज जब मैं आता हूँ तो हमें न कहीं साप्ताहिक हिंदुस्तान दिखाई देता है, न धर्मयुग दिखाई देता है। सोनभद्र में भी घाटी का दर्द हो गया। लाइट ऑफ मिर्जापुर शेख जैनुल आबदीन का अब वो आ ही नहीं रहा है। गुरुद्वार न जाने कब का बंद है, जिसमें जी छपते थे, हम पढ़ते थे। डॉक्टर शकुंतला छपती थी, मैं पढ़ता था। दुर्गादास अग्रही छपते थे, मैं पढ़ता था। तो यह जो पराभव हो रहा है, इधर हमारी पत्रिकाएं बंद हो रही हैं, अखबार घाटे में चल रहे हैं। हिंदी के एक अखबार बंद हो गया। यहाँ 3 महत्वपूर्ण जो समाचार पत्र थे, आप सब लोगों को बता दें, एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र का कार्यालय घाटे की वजह से बंद हो गया है। दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान में से एक बंद हो गया है इसका कार्यालय, क्योंकि खर्च नहीं निकल रहा है। इस चिंता को आप सबके समक्ष रखते हुए, आप सभी हैं मेरे, आप तो पिता के समान हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, गुरु भी हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं। आप राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं, राज्यपाल पुरस्कार से पुरस्कृत हैं और आप प्रश्नोत्तरी प्रथम स्थान लेके गौरवान्वित किए हैं। आज के विषय के संदर्भ में और मेरी चिंता को समेटते हुए आप अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय आज से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओम प्रकाश त्रिपाठी बैठे
आज हिंदी दिवस के हाँ हाँ अरे इस पावन अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सभी के अग्रज और जनपद की पहचान परम श्रद्धेय अजय शेखर जी, इस कार्यक्रम के आयोजक जिन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को और अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य को जोड़ने की श्रृंखला को आगे बढ़ाने का जो महनीय कार्य किया है, दीपक केशवानी जी, हमारे बड़े भाई, जहाँ से हम लोगों का परिचय हुआ और तब से वो शरीर दो आत्मा एक के रूप में वह गतिमान है। ऐसे मीडिया फोरम ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय निखिलेश प्रसाद द्विवेदी जी, जितने भी सोनभद्र जनपद में कार्यक्रम उत्तम श्रेणी के संपादित हो रहे हैं, चाहे वो शासकीय व्यवस्था के अंतर्गत हो, चाहे वो आध्यात्मिक व्यवस्था में हो, चाहे वो साहित्यिक संस्थाओं के हों या शिक्षण संस्थाओं के हों, उनको गतिमान करने में अपनी बहुत महनीय भूमिका प्रस्तुत करने वाले भोलानाथ मिश्रा जी, अपनी गजलों से सोनभद्र की पहचान और वर्तमान को रेखांकित करने वाले, सच्चा चिंतन करने वाले शिव जी, अपने सुंदर गजलों और गीतों के माध्यम से यहाँ के सोनभद्र के गीत सम्राट के रूप में दिवाकर द्विवेदी मेघ जी, हर्षवर्धन जी, हमारे कनिष्ठ पुत्र जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर उपाध्यक्ष के पद पर पदासीन हैं, आप सबका मैं इस पावन पर्व पर अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक प्रश्न है कि यह दिन आज ही के दिन मनाया जाए, ऐसा क्यों हुआ, तो संभवतः उसके कई उत्तर हो सकते हैं। पहला उत्तर तो ये हो सकता है कि 14 सितंबर 1950 संविधान सभा ने इसको राष्ट्रभाषा के रूप में क्रियान्वित करने का एक अनुरोध प्रस्तुत किया। दूसरा, राजेंद्र सिन्हा जी के बाद जन्मदिन था, इस नाते इसको महत्व दिया गया। तीसरा, इलाहाबाद में विश्वविद्यालय में जितने भी कार्यक्रम हिंदी से जुड़े हुए सभी 14 सितंबर को होते रहे हैं, इसलिए 14 सितंबर का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ यह 14 सितंबर का जो दिन है वह आने वाले दिनों में आप सबके अमोघ स्नेहाशीष प्राप्त से अभिसिंचित होकर ऐसा बन जाए कि यह दिन प्रतिदिन का दिन बन जाए, तो संभवतः हमारे लिए हिंदी की गरिमा का इससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता। रह गया प्रश्न कि माँ जो जन्म देती है वह जन्म दे करके किनारे करती है, लेकिन हमें भरण पोषण का काम हमारी मातृभूमि करती है, मातृभूमि करती है, भारत माता करती है। और जब बच्चा बड़ा हुआ तो जब भाषा की बात आई तो भाषा का भी